वाराणसी की ग्राम सभा नरसड़ा में पहुंचा। बनास डेयरी के एक्सपर्ट मेहमान डॉक्टर्स इन दिनों पशु गिर गाय आने के बाद यह हर ग्राम सभा स्थल पर एक सेंटर बनाए हैं। उन प्रशिक्षु किसानों को इकट्ठा करके उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं, रख रखाव के बारे में, उनके समस्या के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और इन मेहमान डॉक्टर का कहना है कि हम लोग जब से आए हैं तब से भाजपा नेता कार्यकारिणी सदस्य प्रेम शंकर पाठक, मनीष सिंह तथा अनिल पांडे काफ़ी हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम इन्हें धन्यवाद देते हैं और हर समस्या के लिए ये आगे आए हैं, हमें लोगों को बेहतर कोऑपरेट कर रहे हैं। इन मेहमान डॉक्टर इन दिनों हर गांव सभा स्थल पर लोगों को, किसानों को रख रखाव तथा उनके ब्रीडिंग, प्रजनन, उनके तमाम चीज, इन पशुओं के बारे में, गिर गायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए हम इन एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बनास डेयरी अमूल गुजरात के अध्यक्ष माननीय श्री शंकर भाई चौधरी साहब के पूरे सहयोग से यहाँ वाराणसी क्षेत्र में जो राजा तालाब जनपद में किसानों को गिर गाय दे रहे हैं। इसी मध्य यहाँ गौशाला में गिर गाय आ रही है। यहाँ हम डॉक्टर दो हेड हमारी टीम, मैं डॉक्टर सुरेश वी पटेल, हमारे साथ एक और डॉक्टर है डॉक्टर रमेश कोटड़िया जी। तो हम यहाँ की जो गौशाला की देख रहे हैं गौवा को कैसे, क्योंकि ये इतने 1500 किलोमीटर दूर से आ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उसको स्ट्रेस रहता है, तो उसको इफेक्ट मिल्क प्रोडक्शन भी रहता है। यहाँ के रख रखाव या घास चारा भी अलग से रहता है, तो इसीलिए इसके मिल्क प्रोडक्शन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही। तो हमारी टीम यहाँ देख रही कि भाई किस तरह से इसको मिल्क प्रोडक्शन उसका बढ़ा जाए। तो इसी मध्य हम डॉक्टर साहब ने पूरे जो ये इसी क्षेत्र से जो लाभार्थी है उनके हर एक गांव में इसके बारे में एक मीटिंग करने का तय किया है और हमने 2 गांव में ऐसी मीटिंग की है। आज भी ऐसे ये जो नरसड़ा गांव में हमने ये जो किसानों है तो किसानों के साथ ऐसी ये संगोष्ठी की है। तो ये गिर गांव है, आप लोगों से एक खास विनती है कि ये गिर गांव जो है ये बहुत इमोशनल है और उसका रख रखाव भी बहुत प्यार से करना पड़ता है। तो यदि ये प्यार से करेंगे और जैसे हमने आप किसानों को यहाँ इसके बारे में जो बताया है कि इस गिर गांव को किस तरह से उसका रख रखाव करना है, कैसे इसको चारा खिलाना है, किस तरह से उसको प्यार देना है, तो ऐसा आप सब लोग करेंगे तो 100% इसका हमें रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ के जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब श्री है, माननीय श्री शंकर भाई चौधरी साहब का एक विज़न है कि यहाँ वाराणसी में भी जो किसानों है तो उनकी भी जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर है जो बढ़े, तो उसके लिए यही एक जरिया है कि ये गिर गांव यहाँ आती है, उससे जो किसानों की आमदनी भी दुगनी होगी। और हमारा अमूल जो मॉडल है तो वो मॉडल भी यहाँ चालू हो गया है और इसमें भी बहुत स्ट्रेंथ से आगे बढ़ते हैं ताकि ये किसानों का यहाँ जो शोषण हो रहा है जो दूसरे कंपनियों से, तो वो भी न हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की आमदनी बढ़े ताकि वो और उनका परिवार भी खुशहाल रहे। इसके लिए हमारे चेयरमैन साहब का एक और भी विज़न है कि ये गिर गांव की यहाँ बढ़ोतरी हो। जैसे ये गिर गांव गुजरात से ब्राज़ील गई है और ब्राज़ील में एक बहुत बड़ा बदलाव आई है, इसकी एक इकोनॉमी चेंज होगी, तो वही इकोनॉमी इस गिर गाय की वजह से यहाँ वाराणसी क्षेत्र में भी हो सकती है। तो इसके लिए हमारे अध्यक्ष माननीय चेयरमैन साहब के बहुत बहुत आभारी है। और ये जो हम करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम ये किसान लोग से हमारी एक खास विनती है कि जैसा हमने ये संगोष्ठी में बात किया है, जैसे हम यहाँ रख रखाव के दौरान जो हमें दिक्कतें आई है, जो हमने सब बताई है, हमारा सोशल मीडिया ग्रुप भी है उसमें भी जो हम बात कर रहे हैं, तो उसका पूरी तरह से इसका मतलब अनुकरण करें ताकि आप सबको इसका लाभ हो। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। माननीय
माननीय प्रेम पाठक जी, मनोज जी, मोहन जी, हमारे साथी मित्र डॉक्टर रमेश जी और नरसड़ा के सभी किसान भाई। बनास डेयरी की जैसे साहब ने बोला, हमारी भी एक प्रणालिका है। कोई भी मीटिंग रहती है हमारी तो पहले हम ईश्वर का नाम लेके ही शुरू करते। जैसे आपने तालीम में भी देखा होगा जी, आप वहाँ आए थे तालीम में, जो लोग आए थे, तो हर एक दिन हम ईश्वर को याद करके ही ये एरिया में किसान को कैसे डेवलप किया जाए, उनकी आय कैसे दुगनी हो। और इस काम में आपके जो यहाँ के लीडर हैं पाठक साहब, मनीष भाई जी और कई लोग हो गए, शायद हम उनको नाम से नहीं पहचानते हुए, उन्होंने बहुत जहमत उठाई है। वो दिन में 25 बार हमको बोलते हैं सर कोई दिक्कत हो तो बताइए। मतलब वो हमारे लिए चिंता करते हैं। और हमारे वो 3 नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जी, योगी जी और चेयरमैन से शंकर भाई चौधरी सर, आप लोगों की चिंता करते हैं। मतलब इसी से कुछ निकलने वाला है। आज इस काशी के पवित्र धरती नरसड़ा गांव में सबसे पहले हम अपने ग्रामवासियों की तरफ से और किसान भाइयों की तरफ से आए हुए गुजरात से रमेश भाई कोठारिया और पटेल साहब का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज मंचासीन हमारे जो क्षेत्र के और इस संगठन की तरफ से हमारे मनीष भाई और मोहन मिश्रा जी और रत्नेश भाई, अनिल भाई, वकील साहब, आज इस किसान संगोष्ठी में आप लोग का स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे कोठारिया साहब और पटेल साहब आप लोग को कुछ जो वहाँ हम लोग गए थे, रख रखाव पशु को कैसे रखा जाएगा, क्या चारा खिलाया जाएगा, क्या करना है, आज उसी संदर्भ में किसान भाइयों को पूरा विवरण से बताएंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि अपना मोबाइल साइलेंट करके कि पशु को कैसे रखा जाए, कैसे न रखा जाए, उसी बारे में हमारे कोठारिया साहब और पटेल साहब आप लोग को बताए हैं। आप लोग से निवेदन है कि जो भी बातें आप लोग सुने उसका फॉलो करें अपने ऊपर, तभी हम जो हमारे प्रधानमंत्री जी का होता है कि आय किसानों का दुगनी हो, तो इसी प्रकार से दुगनी होगा। किसी प्रकार से कहीं से उड़ान चक या कहीं से नहीं आ जाता है। अगर इस कल्चर को हम लोग अपनाएंगे, जैसे हम लोग किसान में खेती करते हैं गेहूँ या मटर की इतना खाद देंगे, ये विधि से बोएंगे तो इसका आय दुगनी होगा। इसी प्रकार पशु के भी बारे में हम लोग उसी तरह जैसे खेती करते हैं, पशु के बारे में भी चिंता करके अगर आय अपनी दुगनी करनी है तो कैसे करेंगे, उसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब कोठारिया साहब और पटेल साहब आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोगों का बात सुनने का कृपा करें। तो मैं अपने कोठारिया साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे किसान भाई जो आए हैं उनको कुछ जो भी हो उनको बताइए। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ।